हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे षड्विंशः सर्गः। श्रीराम के द्वारा दूषण सहित 14 सहस्त्र राक्षसों का वध। दूषणस्तु स्वकं सैन्यं हन्यमानं विलोक्य च सन्दिदेश महाबाहुर्भीमवेगान् दुरासदान् राक्षसान् 5,000 समरेष्वनिवर्तिनः। महाबाहु दूषण ने जब देखा कि मेरी सेना बुरी तरह से मारी जा रही है, तब उसने युद्ध से पीछे पैर ना हटाने वाले भयंकर वेगशाली 5,000 राक्षसों को, जिन्हें जीतना बड़ा ही कठिन था, आगे बढ़ने की आज्ञा दी। ते शूलैपट्टिशै खड्गै शिलावर्षैर्द्रुमैरपि शरवर्षैरविच्छिन्नं बवर्षुस्तं समन्ततः। वे श्री राम पर चारों ओर से शूल, पट्टिश, तलवार, पत्थर, वृक्ष और बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। तद्रुमाणां शिलानां च वर्षं प्राणहरं महत् प्रतिजग्राह धर्मात्मा राघवस्तीक्ष्णसायकैः। यह देख धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने वृक्षों और शिलाओं की उस प्राणहारिणी महावृष्टि को अपने तीखे सायकों द्वारा रोका। प्रतिगृह्य च तद्वर्षं निमीलित इव अर्षभः रामक्रोधं परं लेभे वदार्तं सर्वरक्षसम्। उस सारी वर्षा को रोकर आंख मूंदे हुए सांड की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्री राम ने समस्त राक्षसों के वध के लिए महान क्रोध धारण किया। ततः क्रोध समाविष्ट प्रदीप्त इव तेजसा शरैरभ्यकिरत् सैन्यं सर्वतः सह दूषणम्। क्रोध से युक्त और तेज से उद्दीप्त हुए श्री राम ने दूषण सहित सारी राक्षस सेना पर चारों ओर से बाण की वर्षा आरंभ कर दी। ततः सेनापति क्रुद्धो दूषणशत्रुदूषणः शरैरशनिकल्पैस्तं राघवं समवारयत्। इससे शत्रुदूषण सेनापति दूषण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने वज्र के समान बाणों से श्री राम जी को रोका। ततो रामः सुसंक्रुद्ध क्षुरेणास्य महद्धनुः चिच्छेद समरे वीरश्चतुर्भिश्चतुरोहयान् हत्वा चाश्वान् शरैस्तीक्ष्णैर्रथचन्द्रेण सारथेः शिरोजहार तद्रक्षस्त्रिभिर्विव्याध वक्षसि। तब अत्यंत कुपित हुए वीर श्री राम ने समरांगण में क्षुर नामक बाण से दूषण के विशाल धनुष को काट डाला और 4 तीखे सायकों से उसके चारों घोड़ों को मौत के घाट उतारकर एक अर्धचंद्राकार बाण से सारथी का भी सिर उड़ा दिया था तथा 3 बाणों से उस राक्षस की भी छाती में चोट पहुंचाई। सच्छिन्न धन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः जग्राह गिरिशृंगाभं परिघं रोमहर्षणं वेष्टितं कांचनैपट्टैर्देव सैन्याभिमर्दनम्। धनुष कट जाने पर और घोड़ों तथा सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए दूषण ने पर्वत शिखर के समान एक रोमांचकारी परिघ हाथ में लिया, जिसके ऊपर सोने के पत्र मढ़े गए थे। वह परिघ देवताओं की सेनाओं को भी कुचल डालने वाला था। आयसैशङ्कुभिस्तीक्ष्णैकीर्णं परवसोक्षितं वज्राशनिस्समस्पर्शं परगोपुरधारणम्। उस पर चारों ओर से लोहे की तीखी कीलें लगी हुई थीं। वह शत्रुओं की चर्बी से लिपटा हुआ था। उसका स्पर्श हीरे तथा वज्र के समान कठोर एवं असह्य था। वह शत्रुओं के नगर द्वार को विदीर्ण कर डालने में समर्थ था। तम महोरग संकाशं प्रगृह्य परिघं रणे दूषणोभ्यपतद्रामं क्रूरकर्मा निशाचरः। रणभूमि में बहुत बड़े सर्प के समान भयंकर उस परिघ को हाथ में लेकर वह क्रूर कर्मा निशाचर दूषण श्री राम पर टूट पड़ा। तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य च राघवः द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सहस्ताभरणौ भुजौ। उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने 2 बाणों से आभूषणों सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। भ्रष्टस्तस्य महाकाय पपातरणमूर्धनि परिघश्छिन्न हस्तस्य शक्रध्वज इवाग्रतः। युद्ध के मुहाने पर जिसकी दोनों भुजाएं कट गई थी, उस दूषण के हाथ से खिसक कर वह विशालकाय परिघ इंद्रध्वज के समान गिर पड़ा। कराभ्यां च विकीर्णाभ्यां पपात भुवि दूषणः विषाणाभ्यां विशीर्णाभ्यां मनस्वीव महागजः। जैसे दोनों दांतों के उखाड़ लिए जाने पर महान मनस्वी गजराज उनके साथ ही धाराशायी हो जाता है, उसी प्रकार कटकर गिरी हुई अपनी भुजाओं के साथ ही दूषण भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। दृष्ट्वा तं पतितं भूमौ दूषणं निहतं रणे साधु साध्विति काकुस्थं सर्वभूतान्यपूजयन्। रणभूमि में मारे गए दूषण को धाराशायी हुआ देख समस्त प्राणियों ने साधु साधु कहकर भगवान श्री राम की प्रशंसा की। एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धास्त्रयः सेनाग्रयायिनः
संहत्याभ्यद्रवन् रामं मृत्युपाशावपाशिताः महाकपालस्थूलाक्ष प्रमाथी च महाबलः। इसी समय सेना के आगे चलने वाले महाकपाल, स्थूलाक्ष और महाबली प्रमाथी ये 3 राक्षस कुपित हो मौत के फंदे में फंसकर संगठित रूप से श्री रामचंद्र जी के ऊपर टूट पड़े। महाकपालो विपुलं शूलमुद्यम्य राक्षसः स्थूलाक्षपट्टिशं गृह्य प्रमाथी च परश्वधम्। राक्षस महाकपाल ने एक विशाल शूल उठाया, स्थूलाक्ष ने पट्टिश हाथ में लिया और प्रमाथी ने फरसा संभालकर आक्रमण किया। दृष्ट्वैवापततस्तांस्तु राघवसायकैषितैः तीक्ष्णाग्रैः प्रतिजग्राह संप्राप्तानतिथीनिव। उन तीनों को अपनी ओर आते देख भगवान श्री राम ने तीखे अग्रभाग वाले पैने सायकों द्वारा द्वार पर आए हुए अतिथियों के समान उनका स्वागत किया। महाकपालस्य शिरश्चिच्छेदरघुनन्दनः असंख्येयैस्तु बाणोघैः प्रममाथ प्रमाथिनं स्थूलाक्षस्याक्षिणी स्थूले पूरयामास सायकैः। श्री रघुनंदन ने महाकपाल का सिर एवं कपाल उड़ा दिया, प्रमाथी को असंख्य बाणों के समूह में मथ डाला और स्थूलाक्ष की स्थूल आँखों को सायकों से भर दिया। सपपात हतो भूमौ विटपीव महाद्रुमः दूषणस्यानुगान् 5,000 कुपितक्षणात् हत्वा तु 5,000 तीनों अग्रगामी सैनिकों का वह समूह अनेक शाखा वाले विशाल वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो दूषण के अनुयायी 5,000 राक्षकों को उतने ही बाणों का निशाना बनाकर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दूषणं निहतं श्रुत्वा तस्य चैव पदानुगान् व्याधिदेशखरक्रुद्धसेनाध्यक्षान् महाबलान् अयं विनिहतः संख्ये दूषणः सपदानुगः महत्या सेनया सार्धं युद्ध्वा रामं कुमानुषं शस्त्रैर्नानाविधाकारैर्हनध्वं सर्वराक्षसाः। दूषण और उसके अनुयायी मारे गए। यह सुनकर खर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने महाबली सेनापतियों को आज्ञा दी, वीरों, यह दूषण अपने सेवकों सहित युद्ध में मार डाला गया, अतः अब तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेना के साथ धावा करके इस दुष्ट मनुष्य श्राम के साथ युद्ध करो और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा इसका वध कर डालो। एवं उक्त्वा खरक्रुद्धो राममेवाभिदुद्रुवे शेनगामी पृथुग्रीवो यज्ञक्षत्रुर्विहंगमः दुर्जयकरवीराक्ष परुषः कालकार्मुकः हेममाली महामाली सर्पास्योरुधिराशनः 12 महावीर्या बलाध्यक्षा ससैनिकाः राममेवाभ्यधावन्त विसृजंत शरोत्तमान। ऐसा कहकर कुपित हुए खर ने श्री राम पर ही धावा किया। साथ ही शेनगामी पृथुग्रीव यज्ञ शत्रु विहंगम दुर्जय करवीराक्ष परुष कालकारमुख हेममाली महामाली सर्पास्य तथा रुधिराशन ये 12 महापराक्रमी सेनापति भी उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए अपने सैनिकों के साथ श्री राम पर ही टूट पड़े। ततः पावक संकाशैर्हेम वज्र विभूषितैः जघानशेषं तेजस्वी तस्य सैन्यस्य सायकैः। तब तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने और हीरों से विभूषित अग्नितुल्य तेजस्वी सायकों द्वारा उस सेना के बचे खुचे सिपाहियों का भी संहार कर डाला। ते रुक्मपुंखा विशिखा साधुमा इव पावकाः निजग्नुस्तानि रक्षांसि वज्रा इव महाद्रुमान्। जैसे वज्र बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट कर डालते हैं, उसी प्रकार धूमयुक्त अग्नि के समान प्रतीत होने वाले उन सोने के पंख वाले बाणों ने उन समस्त राक्षसों का विनाश कर डाला। रक्षसान्तु शतं रामः शतेन नैकेन कर्णिना सहस्रं तु सहस्रेण जघान रणमूर्धनि। उस युद्ध के मुहाने पर श्री राम ने कर्णी नामक 100 बाणों से 100 राक्षसों का और सहस्र बाणों से सहस्र निशाचरों का एक साथ ही संहार कर डाला। तैर्भिन्नवर्माभरणाश्छिन्न भिन्न शरासनाः निपेतु शोणितादिग्धा धरण्यां रजनीचराः। उन बाणों से निशाचरों के कवच आभूषण और धनुष छिन्न भिन्न हो गए तथा वे खून से लथपथ हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तैर्मुक्तकेशैः समरे पतितैः शोणितोक्षितैः विस्तीर्णा वसुधा कृत्स्ना महावेदिकुशैरिव। कुशों से ढकी हुई विशाल वेदी के समान युद्ध में लोहुलुहान होकर गिरे हुए खुले केश वाले राक्षसों से सारी रणभूमि पट गई।
तक्षणे तु महाघोरं वनं निहत राक्षसं बभूव निरयप्रख्यं मांसशोणितकर्दमं। राक्षसों के मारे जाने से उस समय वहाँ रक्त और मांस की कीचड़ जम गई, अतः वह महाभयंकर वन नरक के समान प्रतीत होने लगा। 14 सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना। मानव रूपधारी श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। तस्य सैन्यस्य सर्वस्य खरशेषो महारथः राक्षसस्त्रिशिराश्चैव रामश्च रिपुसूदनः। उस समूची सेना में केवल महारथी खर और त्रिशिरा, ये दोनों ही राक्षस बचे रहे। उधर शत्रु संहारक भगवान श्री राम ज्यों के त्यों युद्ध के लिए डटे रहे। शेषा हता महावीर्या राक्षसारणमूर्धनि घोरा दुर्विषहा सर्वे लक्ष्मणस्याग्रजेन ते। उपर्युक्त 2 राक्षसों को छोड़कर शेष सभी निशाचर, जो महान पराक्रमी, भयंकर और दुर्धर्ष थे, युद्ध के मुहाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम के हाथों मारे गए। ततस्तु तद्भीमबलं महाहवे समीक्ष रामेण हतं बलीयसा रथेन रामं महता खरस्ततः समास सांदेन्द्र इवोद्यता शनिः। तदनंतर महासमर में महाबली श्री राम के द्वारा अपनी भयंकर सेना को मारी गई देख खर एक विशाल रथ के द्वारा श्री राम का सामना करने के लिए आया, मानो वज्रधारी इंद्र ने किसी शत्रु पर आक्रमण किया हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे 26 सर्गः 27 सर्गः। त्रिशिरा का वध। खरं तु रामाभिमुखं प्रयान्तं वाहिनीपतिः राक्षसस्त्रिशिरा राम सन्निपत्येदमब्रवीत्। खर को भगवान श्री राम के सम्मुख जाते देख सेनापति राक्षस त्रिशिरा तुरंत उसके पास आ पहुंचा और इस प्रकार बोला, मां नियोजय विक्रांतं त्वं निवर्तस्व साहसात् पश्य रामं महाबाहुं संयुगे विनिपातितं। राक्षस राज, मुझ पराक्रमी वीर को इस युद्ध में लगाइए और स्वयं इस साहसपूर्ण कार्य से अलग रहिए। देखिए, मैं अभी महाबाहु राम को युद्ध में मार गिराता हूँ। प्रतिजानामि ते सत्यम आयुधम चाहमालभे यथा रामं वदिष्यामि वधार्हं सर्वरक्षसाम्। आपके सामने मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ और अपने हथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राक्षसों के लिए वध के योग्य है, उन राम का मैं अवश्य वध करूँगा। अहं वास्य रणे मृत्युरेष वा समरे मम विनिवर्त्य रणोत्साहं मुहूर्तं प्राश्निको भव। इस युद्ध में या तो मैं इनकी मृत्यु बनूंगा या ये ही समरांगण में मेरी मृत्यु का कारण होंगे। आप इस समय अपने युद्ध विषयक उत्साह को रोककर एक मुहूर्त के लिए जय पराजय का निर्णय करने वाले साक्षी बन जाइए। प्रहृष्टो वा हते रामे जनस्थानं प्रयास्यसि मयि वा निहते रामं संयुगाय प्रयास्यसि। यदि मेरे द्वारा राम मारे गए तो आप प्रसन्नतापूर्वक जनस्थान को लौट जाइए, अथवा यदि राम ने ही मुझे मार दिया तो आप युद्ध के लिए इन पर धावा बोल दीजिएगा। खरस्त्रिशिरसा तेन मृत्युलोभात् प्रसादितः कच्छयुध्येत्यनुज्ञातो राघवाभिमुखो ययौ। भगवान के हाथ से मृत्यु का लोभ होने के कारण जब त्रिशिरा ने इस प्रकार खर को राजी किया, तब उसने आज्ञा दे दी, अच्छा जाओ युद्ध करो। आज्ञा पाकर वह श्री रामचंद्र जी की ओर चला। त्रिशिरास्तु रथेनैव वाजियुक्तेन भास्वता अभ्यद्रवद्रणे रामं त्रिशंगः इव पर्वतः। घोड़े जुते हुए एक तेजस्वी रथ के द्वारा त्रिशिरा ने रणभूमि में श्री राम पर आक्रमण किया। उस समय वह 3 शिखरों वाले पर्वत के समान जान पड़ता था। शरधारा समूहान् स महामेघ इवोत्सृजन् व्यसृजत् सदृशं नादं जलार्द्रस्येव दुन्दुभेः। उसके आते ही बड़े भारी मेघ की भांति बाण रूपी धाराओं की वर्षा प्रारंभ कर दी और वह जल से भीगे हुए नगाड़े की तरह विकट गर्जना करने लगा। आगच्छन्तं त्रिशिरसं राक्षसं प्रेक्ष्य राघवः धनुषा प्रतिजग्राह विधुन्वंसाय कांचिष्टान्। त्रिशिरा नामक राक्षस को आते देख श्री रघुनाथ जी ने धनुष के द्वारा पैने बाण छोड़ते हुए उसे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में ग्रहण किया अथवा उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। ससंप्रहारस्तुमुलो रामस्त्रिशिरसोस्तदा संबभूवाति बलिनो सिंह कुंजरयोरिव। अत्यंत बलशाली श्री राम और त्रिशिरा का वह संग्राम महाबली सिंह और गजराज के युद्ध की भांति बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। ततस्त्रिशिरसा बाणैर्ललाटे ताडितस्त्रिभिः अमर्षि कुपितो राम संरब्ध इदमब्रवीत। उस समय त्रिशिरा ने 3 बाणों से श्री रामचंद्र जी के ललाट को बींध डाला।
श्री राम उसकी यह उद्दंडता सहन न कर सके, वे कुपित हो रोष वेश में भरकर इस प्रकार बोले, अहो विक्रम शूर्यस्य राक्षस्येदृशं बलं पुष्पैरिव शरैर्योऽहं ललाटेऽस्मि परीक्षतः ममापि प्रतिगृह्णीष्व शरांश्चापगुणाच्युतान्। अहो, पराक्रम प्रकट करने में शूरवीर राक्षस का ऐसा ही बल है जो तुमने फूलों जैसे बाणों द्वारा मेरे ललाट पर प्रहार किया है। अच्छा, अब धनुष की डोरी से छूटे हुए मेरे बाणों को भी ग्रहण करो। एवं उक्त्वा सुसंरब्ध शरानाशी विशोपमान त्रिशिरो वक्षसि क्रुद्धो निजघान चतुर्दश। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री राम ने त्रिशिरा की छाती में क्रोधपूर्वक 14 बाण मारे, जो विषधर सर्प के समान भयंकर थे। चतुर्भिस्तुरगानस्य शरै सन्नत पर्वभिः न्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः अष्टभिस्सायकैसूतं रथोपस्थे न्यपातयत। तदनंतर तेजस्वी रघुनाथ जी ने झुकी गांठ वाले 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार गिराया। फिर 8 सहायकों द्वारा उसके सारथी को भी रथ की बैठक में ही सुला दिया गया। रामच्चिच्छेद बाणेन ध्वजं चास्य समुच्छ्रितं ततो हतरथात् तस्मादुत्पतन्तं निशाचरं चिच्छेद रामस्तं बाणैर्हृदयेशो भवज्जडः। इसके बाद श्री राम ने एक बाण से उसकी ध्वजा भी काट डाली। तदनंतर जब वह उस नष्ट हुए रथ से कूदने लगा, उसी समय श्री राघवेंद्र ने अनेक बाणों द्वारा उस निशाचर की छाती छेद डाली। फिर तो वह जड़वट हो गया। सायकैश्चाप्रमेयात्मा सामर्शस्तस्य रक्षसः शिरांस्यपातयत्रीणि वेगवद्भिस्त्रिभिः शरैः। इसके बाद अप्रमेय स्वरूप श्री राम ने अमर्ष में भरकर 3 वेगशाली एवं विनाशकारी बाणों द्वारा उस राक्षस के तीनों मस्तक काट गिराए। सधूमशोणितोद्गारी रामबाणाभिपीडितः न्यपतत्पतितै पूर्वं समरस्थो निशाचरः। समरांगण में पड़ा हुआ वह निशाचर श्री रामचंद्र जी के बाणों से पीड़ित हो अपने धड़ से भाप सहित रुधिर उगलता हुआ पहले गिरे हुए मस्तकों के साथ ही धाराशायी हो गया। हतशेषास्ततो भग्ना राक्षसाखर संश्रयाः द्रवन्ति स्म न तिष्ठन्ति व्याघ्रत्रस्ता मृगा इव। तत्पश्चात खर की सेवा में रहने वाले राक्षस जो मरने से बचे हुए थे भाग खड़े हुए। वे व्याघ्र से डरे हुए मृगों के समान भागते ही चले जाते थे, खड़े नहीं होते थे। तान् खरो द्रवतो दृष्ट्वा निवर्त्य रुषितस्त्वरन् राममेवाभिदुद्राव राहुश्चंद्रमसं यथा। उन्हें भागते देख रोष में भरे हुए खर ने तुरंत लौटाया और जैसे राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है उसी प्रकार उसने श्री राम पर ही धावा किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 27वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।